नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हर समय हर क्षण हम अपने व्यक्तित्व को सुंदर कैसे बना पाएं, इसकी प्रेरणा देते हैं। बात इतनी है कि अगर गुण आपके पास हैं तो दुनिया के किसी भी हिस्से में आप रहो, सफलता मिलेगी। यदि पुण्य आपके पास है, आप विश्व के किसी भी कोने में रहो, आपको जीवन मिलेगा, सारी उपलब्धियां मिलेंगी। जिसके पास पुण्य नहीं है वो बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी सफल नहीं हो सकता। और आज की नीति इसी सक्सेस यानी सफलता के शब्द पर टिकी है। दो बातें देखिएगा, एक व्यक्ति सफलता में दर्शक है और एक व्यक्ति सफलता में कारण है। आप क्या हैं? आप लोगों की सक्सेस देखते हैं कि आप लोगों की सक्सेस के पीछे के कारण हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है किस चीज़ को लेकर के, जब कोई आकर के मुझसे कहता है कि मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ और उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, तब मुझे बहुत प्राउड फील होता है। चलो, हमने जीवन में बहुत कुछ किया है, लेकिन ये वाला मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा इमोशनल रहता है। थोड़ा लगता है कि हाँ, अपन ने किसी के जीवन में कोई द्वार खोले हैं। आज का इंसान सफलता का दर्शक है। आज का इंसान सफलता का दर्शक है, सफलता में कारण नहीं बन पा रहा। और उसके पीछे का कारण, उसके पास ह्यूमैनिटी नहीं है, दया नहीं है, परोपकार नहीं है। बहुत से लोग आपकी नज़रों के सामने घूमते रहते हैं जिनको तकलीफ है। किसी को छोटी सी तकलीफ है, किसी को बहुत बड़ी तकलीफ है। कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी के लिए तकलीफ नहीं दे रहे, अच्छी बात है। किसी ना किसी के लिए सुख का साधन बन रहे हैं कि नहीं, खोजिए, देखिए। पेड़ को देखिए, पेड़ कभी किसी से बदले में कुछ भी नहीं चाहता। जब मौसम आता है तो फल देता है। पेड़ कभी नहीं चाहता, किसी से कुछ भी नहीं चाहता। बादलों को देखिए, बादल अनादि से पानी देते आ रहे हैं, आज तक कभी उन्होंने कोई अपेक्षा नहीं रखी और आज तक खाली भी नहीं हुए। नदियाँ सागर को अनंत काल से पानी देते आ रही हैं, अभी तक खाली नहीं हुई। नियम है, प्रकृति का नियम है, नेचर है। आप जितना देते हैं आप उतने बड़े होते हैं। अगर कहीं विशालता की उपमा दी जाती है तो वो आकाश को दी जाती है कि अपने आप को आकाश जितना ऊंचा बनाओ, क्योंकि आकाश सबको स्थान देता है। आपने कितने लोगों को स्थान दिया? कोई गरीब आपके पास आया कि मैं भूखा हूँ और आपने उसको छू छू करके भगा दिया। देखो ना, ये नहीं बोल सकते कि आपके पास कुछ नहीं था। 1 लाख का फ़ोन यूज़ करते हो आप लोग, तो 100-200 रुपये, 50 रुपये का भोजन तो करा ही सकते हो। दूसरों की सफलता में सहयोगी बने, दूसरों की सफलता के दर्शक ना बने। दर्शक बहुत लोग हैं। कोई जब खिलाड़ी मैदान में खेलता है, उस खिलाड़ी के पीछे कोच होता है। जो लोग उस खिलाड़ी का खेल देख रहे हैं,
वो अपने देश की दृष्टि से बहुत खुश होते हैं, लेकिन कभी आप देखना जो कोच होता है, जो उसका पिता होता है, उसका चेहरा कुछ अलग ही खुश होता है, उसकी जीत के आंसू कुछ और ही कहते हैं। मैंने खिलाड़ी का इंटरव्यू सुना, बहुत भावुक इंटरव्यू था वो। टीम के जीतने के बाद उस खिलाड़ी को एक बड़ा अमाउंट मिला, समथिंग 1 और 2 CR। जब 1-2 करोड़ रुपए उसको मिले तो रिपोर्टर ने पूछा कि आप इस पैसे का क्या करेंगे। तो खिलाड़ी कहता है कि सबसे पहले मैं अपना घर, जो पिताजी ने मेरे को सिखाने के लिए गिरवी रखा था, उसको छुड़ाऊंगा और माँ के गहने घर वापस लाऊंगा। तो उसने, आप नहीं सोचते कुछ एक बड़ी लग्जीरियस कार हो, एक बहुत बड़ा बंगला आपको लेना है? नहीं। खिलाड़ी कहता है सबसे पहले मुझे अपने माता पिता का वो स्टेटस वापस ला के देना है जो उन्होंने मेरे लिए बेच दिया था। वो कितनी बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन वो अपने पिता के उपकार को नहीं भूल सकता, क्योंकि वो पिता दर्शक नहीं थे, पिता सहयोगी थे। और आज की नीति में आप लोगों को यही सिखाना चाहता हूं, अनुकंपा करो, परोपकार करो, जीव दया करो। ध्यान रखना, जब बुरा वक्त आता है तो अच्छे वक्त में किए गए काम ही आपके काम आते हैं। और बुरा वक्त तो हर किसी का आता है, दुनिया में ऐसा एक भी आदमी नहीं जिसका बुरा वक्त ना आता हो। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हर जगह होते हैं, हर किसी के साथ होते हैं। बट आप देखो कि उस अंधेरे में उजाले की जो किरण दिख रही है, वो तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण दिख रही है। आज की नीति में कह रहे हैं, इस दुनिया में सफलता का हिस्सा बनने वाले बहुत हैं। सफलता का हिस्सा बनने वाले बहुत हैं दुनिया में, सफलता का कारण बनने वाले बहुत कम हैं दुनिया में। आप हिस्सा बने कि कारण बने, कि आप दर्शक बने? आज तक आप लोग सफलता के दर्शक बने हैं, इसलिए आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो टिक गई है, गई नहीं है। आप लोग अपने अपने दिल से पूछिए, कोई ना कोई एक छोटी या बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चलती रहती है, कभी जाती नहीं है। उसका कारण, एक बार में सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? उसका कारण, आप दूसरों की सफलताओं के दर्शक बने, कारण नहीं बने, सहयोगी नहीं बने। बनिए, आज से सहयोगी बनिए। इस कमरे से बाहर निकल करके जाइएगा, रोड बहुत गर्म है। कभी सोचा है कि जो जानवर घूम रहे हैं उनको भी गर्मी लगती होगी? जब हम लोग सुबह यूं ही ठंडी के मौसम में विहार कर रहे थे, खुले खेत में एक गाय बंधी थी, वो झोपड़ी थी घास फूस की, उसमें कोई ठंडी मिट नहीं रही थी, चारों तरफ से हवा आ रही थी। साथ में चल रहा एक व्यक्ति कहता है कि इन जानवरों को तो ठंडी लगती नहीं होगी। मैंने पूछा क्यों? बोले इनको तो आदत हो गई है ना। फिर मैंने पूछा कि इनको गर्मी भी नहीं लगती होगी? बोले नहीं, इनकी चमड़ी बहुत मोटी रहती है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने कहा भाई कभी उनकी जगह जाके देखो, अगर उसको ठंडी नहीं लगती तो किसान उसके पीठ पर एक बोरी रख के नहीं आता। और छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले, गाय के बछड़े ऐसे किनारे किनारे घुस करके अपनी ठंड को मिटाने का प्रयास नहीं करते। तुमको उस गाय का दूध पीना पसंद है, लेकिन तुम उसको एक शेल्टर दे पाओ जो उसको ठंडी गर्मी से बरसात से बचा पाए, वो पसंद नहीं। एक दृष्टांत है, इसको सभी जगह लगाना। हर वर्ग के व्यक्ति की मदद करना सीखो। आप अगर फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वर्बली सपोर्ट करके कर लो। इतना कह दो कि मैं हूं, तो चिंता नहीं कर, मैं हूं, मैं देख लूंगा, तुम चिंता नहीं करो। एक बहुत बड़ा साहस मिल जाता है, व्यक्ति आगे दौड़ने लग जाता है। लेकिन कई लोग तो ऐसे भी रहते हैं कि जाने तो दो, अपने को क्या,
अपने को क्या जाने तो दो, ये जो शब्द है ना, ये आपकी सफलता में बाधक है, क्योंकि तुम दर्शक बने हो। ध्यान रखना कि चींटी की भी मदद करोगे ना, तो जब वक्त लौट के आएगा वो तुम्हारी मदद करते मिलेगी। हाँ, लेकिन अनुकंपा करना, दया करना, तो इस भाव से नहीं करना कि वो भी मेरी मदद करे। आप तो निश्चल भाव से करना, देखना वक्त लौट के आएगा। मैंने एक कथा पढ़ी थी, बहुत हार्ट टचिंग वो स्टोरी थी। एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला, जिसके लिए 5, 10, 25 लाख रुपए की कोई कीमत ना हो, 25-50 लाख रुपए की उस व्यक्ति के लिए कोई कीमत नहीं थी। उस व्यक्ति ने एक दिन ऐसे ही वक्तव्य को सुन करके अनाथ आश्रम में जाकर के सभी बच्चों से मिलता है और एक बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम अनाथ हो, तुम्हारी भविष्य में क्या बनने की इच्छा है? तो कहता है कि मेरे मम्मी पापा थे, मेरे पापा ऑटो चलाते थे, मेरी मम्मी घर में झाड़ू लगाने जाती थी, लेकिन दोनों को रोग हो गया, कोई वायरस हो गया और दोनों सेम डे में ख़त्म हो गए और लोग मुझे इस अनाथ आश्रम छोड़ गए। बच्चा कहता है मेरी इच्छा डॉक्टर बनने की है, मैं किसी को उपचार के अभाव में मरने नहीं दूंगा। वो आदमी एक व्यक्ति को बुलाता है, एक बैंक अकाउंट की डिटेल देता है, जो उसका एक पहचान का एक ट्रस्टवर्थी था, कि इस बच्चे को तुमको डॉक्टर की पढ़ाई तक कराना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है, तो मैं बार बार नहीं देख पाऊंगा, तुमको इस बच्चे को पूरा पढ़ाना है, पैसे मेरे तरफ से ले लो। व्यक्ति ईमानदार था। उस व्यक्ति ने समय समय पर उसकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करी, रहने की, खाने की, और एक दिन वो आया कि वो डॉक्टर बन गया, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई चालू कर दी। यहाँ ये जो व्यक्ति था जिसने पैसे दिए थे, समय बदला, लेकिन वो पैसे देके भूल चुका था। समय बदला और समय ऐसा बदला कि उसकी गरीबी आ गई, उसको बहुत बड़ी बीमारी हुई, और जब इलाज की बात आई तो डॉक्टर ने कहा कि 54 लाख रुपीस लगेंगे। कहानी बाहर की नहीं, इंडिया की है। उसने कहा साहब मैं इतनी बड़ी रकम तो नहीं दे सकता हूँ। तो डॉक्टर कहता आप बताइए क्या करेंगे? तो बोले मुझे ठीक कर दीजिए, और मैं ज़्यादा ओल्ड एज तो अभी हुआ नहीं हूँ, तो मैं अपनी एक किडनी भेज दूंगा, बट मुझे ठीक कर दीजिए, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी इलाज करते हैं, लेकिन बिना इलाज के पैसे दिए आप हॉस्पिटल से नहीं जा सकते। इलाज चालू हुआ, 3.5 महीने उसका इलाज चला, और एक दिन वो व्यक्ति ठीक हुआ। जब बिल की बारी आई तो बहुत सहमा था। तो जब बिल आया तो उसमें लिखा था पेड, बिल में लिखा था पेड। वो पूछता है सर ये पैसे किसने दिए? बोले वो तो आप हो गया, आप तो घर जाइए। नहीं नहीं, मैं मिलना चाहता हूँ कि किसने पैसे दिए। वो जिस डॉक्टर ने इलाज किया था उसके कैबिन में ले जाते हैं, कहते हैं कि सर ये पेमेंट आपने क्यों करी? बोले सर ये पेमेंट मैंने नहीं करी, ये आपने ही पहले जमा की थी। बोले मैं समझा नहीं। वो डॉक्टर धीरे से कहता है कि मैं वही हूँ 5 साल का बच्चा जिसको आपने डॉक्टर की पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे। देखिए वक्त कितना बदला। जिसको पढ़ाने के लिए पैसे दिए थे उसी ने जान बचा ली। कर्म कहता है कि हमारे अकाउंट में क्लियरेंस जल्दी होता है। जहाँ जहाँ जिससे जितना लिया है उसको वहाँ उतना देता हूँ। कर्म देखो कितनी जल्दी लौट के आया। उसने निस्वार्थ भावना से सेवा की थी, उसकी जान बची। क्या आपने कभी किसी जानवर की, कभी इंसान की ऐसी निस्वार्थ मदद की है? नहीं करी। तो ध्यान रखना, आप भी निस्वार्थ मदद प्राप्त करने के लिए भागीदार नहीं है। वक्त बुरा हो सकता है, इंसान बुरा नहीं होता।
वक्त बुरा हो सकता है, जिंदगी बुरी नहीं होती। जीवन के कुछ दिन ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के चलते हैं, उसके साथ चलो, लेकिन बीच बीच में लोगों की मदद करना मत भूलना। कर्म लौट के आता है, कर्म वैसा लौट करके आता है कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। कहते हैं जो बेर बेर खात थे वो बेर बीन खात हैं, जो बेर बीन खात थे वो बेर बेर खाते। बेर यानी फल, बेर का फल, और बेर यानी बार बार। तो जो बेर बेर खात थे यानी बार बार भोजन करते थे, वो दिन बदल गए, वो बेर बीन बीन की खा रहा है जमीन में जो बेरें पड़ी हुई हैं। और जो बेर बीन के खाते थे वो बार बार भोजन खाने लगे। सबके दिन एक से नहीं होते। कारण एक है, उस व्यक्ति ने किसी ना किसी की मदद कभी ना कभी तो की है। आपने नहीं करी, आज से चालू कीजिए। सफलता के दर्शक ना बने, सफलता का कारण बने। हम किसी की सफलता का हिस्सा जरूर बने। ना हम हिस्सा बन पा रहे हैं, ना कारण बन पा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दर्शक भी नहीं बन पा रहे हैं, वो दूसरे की सक्सेस को फेस ही नहीं कर पा रहे। बदलिए, अपने मन को बदलिए। मैं तो आपसे एक बात कहूँगा कि खुद से एक वादा करो कि इस जीवन में मैं सिर्फ सफलता का दर्शक नहीं बनूंगा, किसी न किसी की सफलता का सहयोगी जरूर बनूंगा। एक आदमी की मदद करिए बस। मैं नहीं कह रहा कि करोड़ों लोगों की मदद करो, आप एक को चूज कर लो, एक की मदद में लग जाओ, बट देख करके करना। लोग चेहरों की जगह मुखौटे पहन करके आ रहे हैं, फोन कर देते हैं सर पैसा चाहिए, आप भावुकता में दे देते हो, मत दे देना। ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए, उसके घर जा कर के देखिए, लोगों को बताइए मत कि उसकी मदद की है, मदद कर दीजिए। ये जीवन की बहुत इम्पॉर्टेंट नीति है। आपकी लाइफ का एक वो छिपा पार्ट है जो आप लोग भूल चुके हो। पैसा सबके पास है, दिल सबके पास नहीं है। क्यों ना हम सफलता में सहयोगी बने, सिर्फ दर्शक ना बने। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जो लोग दूसरों का सहयोग करते हैं उनको कभी किसी से सहयोग नहीं मांगना पड़ता। अगर आप किसी का सहयोग करोगे, आपको जीवन में कभी भी सहयोग नहीं मांगना पड़ेगा। और आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। वृक्ष जीवन भर फल देता है, उसको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, वो सहयोग करता है। अपनी जिंदगी में इस नीति को बहुत गहराई से उतारना। धर्म, रिलीजियस एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, बट विदाउट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के बिना ये सब अधूरा है। नमक के बिना भोजन रुचता नहीं, ह्यूमैनिटी के बिना कोई रिलीजियन चलता नहीं। अपने आप को दया से, अनुकंपा से, सेवा से, परोपकार से जोड़ें। किसी की सफलता में कारण बने, सहयोगी बने। देखना जब वो सफल होगा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट शायद करोड़ों रुपए के दान से ऊंची होगी। इस नीति को अपने जीवन में उतारें, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की